हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। यानी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि 19वीं सदी में बहुत सारे विकास हुए, व्यापार में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक काला पक्ष भी हमको देखने को मिला और वो था उपनिवेशवाद। यानी एक तरफ जहाँ व्यापार बढ़ा, समृद्धि आई, उद्योग धंधे स्थापित हुए, वहीं दूसरी ओर उपनिवेशवाद भी बहुत तेज़ी से फैला। आइए अब इस चीज़ को देखते हैं। दे रहा है 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेज़ी से फैलने लगे। यह केवल फैलते बाजार व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष यानी काले पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। यानी एक तरफ जहां व्यापार बढ़ा और बाज़ारों की संख्या बढ़ी, दूसरी तरफ क्या हुआ कि लोगों की आजीविका ख़त्म हुई और लोगों की स्वतंत्रता भी ख़त्म हुई। स्वतंत्रता कैसे ख़त्म हुई कि बहुत सारे यूरोपीय देशों ने अफ्रीका और एशिया के देशों को गुलाम बनाया। और व्यापार जब तेज़ी से बढ़ा तो जितने लघु और कुटीर उद्योग थे वे सब खत्म हो गए, तो इस वजह से आजीविका छीने। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों के बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन लाए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया। यानी उनके इस कार्य से क्या हुआ कि बहुत तरह की आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हुई, सामाजिक और पारिस्थितिक परेशानियां उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से उपनिवेशवासी देशों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कैसे हो गई, आइए अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे कह रहा है कि आप ज़रा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, तो चलिए मानचित्र को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा अफ्रीका का मानचित्र। आप देख लीजिए इस अफ्रीका के मानचित्र को। यहाँ आप देख लें कि अलग अलग देशों ने जो अपना राज्य कायम कर रखा था उसको अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जैसे बेल्जियम का कलर अलग है, ब्रिटिश का अलग है। तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये बेल्जियम का है, ठीक है। उसी तरीके से ब्रिटिश लोगों का ये वाला हिस्सा है। इस तरह के जो कलर्ड है वो ब्रिटिश कॉलोनी के हिस्सा है या ब्रिटिश का अंग है। तो ये सभी चीज़ें जो है ब्रिटिश के अंतर्गत है। उसी तरह उसके बाद देखिए फ्रेंच ज़्यादातर हिस्सों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा है। तो ये हो गया फ्रेंच। इसी तरीके से करते करते अलग अलग देशों ने क्या किया है, इस पूरे अफ्रीका को अपने उपनिवेश के अंदर समाहित कर लिया है। यानी सभी हिस्सों को अलग अलग उपनिवेशियों ने क्या किया है कि कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो बंटवारे हुए हैं वो बड़ी अजीब तरीके के हुए हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी भी देश के जो नक्शे होते हैं, अगर आप भारत के नक्शे को भी देखें तो भारत के नक्शे जो है कभी भी आपको इस तरीके से लाइन में बिल्कुल ऐसे जैसे कि लग रहा है कि स्केल रख करके खींच दिया गया हो, उस तरह के आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह के बंटवारे जो है अफ्रीका के देशों को यूरोपीय देशों ने कर डाला था। तो यही चीज़ें यहाँ बतला रहा है कि ज़रा आप अगर मानचित्र को देखें तो आपको लगेगा कि मानो फुट्टा यानी स्केल रख करके लकीर खींच दी गई हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यानी यूरोपीय ताकतों ने, यानी जो एक दूसरे से प्रतिद्वंदी कर रहे थे, एशिया जो अफ्रीकी फ्रांसीसी हो गए, इंग्लैंड के ब्रिटिश हो गए, ये एक दूसरे से जो प्रतिद्वंदा कर रहे थे यानी एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे, ये ताकतें जो थी ये अपने आप को इस पूरे अफ्रीका को बांटने के लिए इन्होंने क्या किया, इसी तरीके का सहारा लिया और इसी तरीके का यानी फुट्टा का सहारा लिया। यानी एकदम स्केल रख करके इन लोगों ने क्या किया, आपस में पूरे अफ्रीका को बांट लिया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह की लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। तो इन लोगों ने क्या किया कि अफ्रीका को बिल्कुल ही एक तरीके से कहा जाए कि मनमाने ढंग से क्या किया कि अफ्रीका पर कब्जा करके इन लोगों ने अपने आप में उसको बांट लिया।
नेक्स्ट है कि 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। जैसा कि आपने अपनी नक्शे में देखा था कि बाकी देशों की तुलना में अगर हम देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस के जो हिस्से हैं वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट कर रहा है बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए, यानी ये बाद में चल करके इन लोगों ने भी क्या किया कि जो बाकी हिस्से थे उन पर इन लोगों ने भी अपने कब्जे जमाए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गई। यानी बाद में उसके बाद अमेरिका भी आया और अमेरिका ने क्या किया कि स्पेन ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था उनको फिर से इसने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया और इस तरीके से अमेरिका भी एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में अफ्रीका में उभरा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक तरफ 19वीं शताब्दी के दौर में जहां व्यापार बढ़ा, उद्योग धंधे स्थापित हुए, बड़ी संख्या में लोगों को पलायन हुआ, रोजगार मिला, तो इसके बहुत सारे इसके काले पक्ष भी हैं, यानी इसके गलत परिणाम भी हमें देखने को मिले। और उन परिणामों में एक महत्वपूर्ण परिणाम है कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला, लोगों की आज़ादी छीन गई और इस तरीके से जो बंटवारे हुए वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई देने वाले थे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में अगले जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।